My name is Shahriyar and my roll number is BSEF18M012. I am the student of the software engineering 8th semester. So today the topic of my presentation is copyright. What is copyright? Copyright is a form of protection given to authors या creators of original work. कॉपीराइट एक ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है ऑथर्स को या क्रिएटर्स को किसी भी ओरिजिनल वर्क करने वाले को। मीन्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम किसी ने एक काम स्टार्ट किया तो उसको हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम कॉपीराइट है। दिस प्रॉपर्टी राइट कैन बी सोल्ड और ट्रांसफर टू अदर्स। फॉर एग्जांपल जब किसी ने कोई नई चीज़ बनाई तो उसका ओनर वही होगा जो उसको बनाने वाला होगा। लेकिन हम कॉपीराइट को जब फॉर एग्जांपल वो चीज़ हम किसी दूसरे को सेल करते हैं तो उसके साथ क्या होगा, कॉपीराइट की जो प्रोटेक्शन होगी वो भी सोल्ड हो जाएगी या किसी दूसरे का हक बन जाएगी। ठीक है, इसी तरह अब कॉपीराइट के लिए कॉपीराइट लॉ डिफाइन किया गया। व्हाट इज़ कॉपीराइट लॉ? कॉपीराइट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन ग्राउंडेड इन द US Constitution एंड ग्रांटेड बाय लॉ फॉर ओरिजिनल वर्क्स ऑफ ऑथरशिप। The current copyright law, the Copyright Act of 1976, is codified in Title 17 of the US Code. Author's rights. Copyright law assures ownership which comes with several rights that the author has exclusively. For example, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ऑथर्स को कुछ सेवरल राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल मेक कॉपीज़ ऑफ वर्क की कॉपीज़ बनाना, distribute copies of work, perform the work publicly, display the work publicly, make derivative works. Okay, and copyright holder may grant permission or license anyone else to do these things. The last things that we defined, इसके अंदर ये बता रहे हैं कि जो copyright holder होता है, जो owner of the things होता है, original work होता है, वो क्या करता है, परमिशन ग्रांट करता है या लाइसेंस देता है किसी दूसरे शख्स को कि वो जो हमने पीछे ये डिफ़ाइन किए हैं राइट्स वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, विदाउट इफेक्टिंग देयर ओनरशिप ऑफ द एक्चुअल कॉपीराइट। अब जब कोई पर्सन किसी दूसरे को कॉपीराइट की ओनरशिप ग्रांट करता है या परमिशन ग्रांट करता है तो उस मतलब ये नहीं है कि वो ही मालिक ओरिजिनल बन गया। ठीक है, वो विदाउट अफेक्टिंग देयर ओनरशिप ऑफ द एक्चुअल कॉपीराइट इन देयर वर्क। फॉर एग्जांपल एन ऑथर मे परमिट अ टेलीविजन अडॉप्टेशन ऑफ देयर बुक टू बी मेड एंड ब्रॉडकास्ट। द लॉ प्रोवाइड्स सर्टेन वेज इन विच कॉपीराइट वर्क्स may be used without the need to first obtain permission from the copyright holder. This includes fair use, for example to make copies, public domain, library privilege, copying for examinations and copying for instruction. आगे है copyright protection. Copyright covers both published and unpublished works. ठीक है, copyright अब क्या कवर करता है? published वर्क को भी कवर करता है एंड अनपब्लिश वर्क को भी कवर करते हैं। ठीक है, और कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो ऑटोमेटिक होती है एट द मोमेंट द वर्क इज़ क्रिएटेड। जैसे ही कोई वर्क क्रिएट होता है तो उसके वक्त ऑटोमेटिक कॉपीराइट प्रोटेक्शन जनरेट हो जाती है और एक टेंजिबल फॉर्म डेट इज़ परसेप्टिबल हो जाती है। ठीक है, फिर आगे कॉपीराइटेबल वर्क्स क्या क्या हैं? अब लिटरेरी वर्क पे हो सकता है, ड्रामेटिक वर्क्स पे हो सकता है, म्यूज़िकल वर्क्स पे हो सकता है, आर्टिस्टिक वर्क्स पे हो सकता है। ठीक है, ये सारे वर्क्स हैं जिसके ऊपर कॉपीराइट अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब नॉन कॉपीराइटेबल वर्क्स कौन कौन से हैं? ऐसे काम जिनके ऊपर कॉपीराइट अप्लाई नहीं होता, उनके अंदर आता है उनके अंदर डिफाइन किया गया नॉट एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ। मीन्स हर चीज़ भी कॉपीराइट के लॉ से प्रोटेक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? कॉपीराइट डज नॉट प्रोटेक्ट फैक्ट्स, आइडियाज़, सब सिस्टम्स और मेथड्स ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, so this is my presentation about copyright. If there is any question, feel free to comment that in the comment section and I will definitely answer that. So thank you so much. Allah Hafiz.